मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आए किसी शेख को गले लगाते हैं तब तुम्हारा खून नहीं खौलता, मगर हां, उत्तराखंड के मसूरी में बुल्ले शाह की सांकेतिक मजार को लोगों ने तोड़ दिया, तोड़फोड़ कर दी। दोस्तों, मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो बुल्ले शाह जिनके मायने हर हिंदू के लिए हैं, सिख के लिए हैं, ईसाई मुसलमान सबके लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि बुल्ले शाह की कब्र मजार पाकिस्तान में है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो पाकिस्तानी थे। बुल्ले शाह का वजूद तब आया था जब भारत एक था, जब भारत बटा हुआ नहीं था। और आज मसूरी में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए, गाली गलौज देकर बुल्ले शाह की कब्र को तोड़ा जा रहा है। इन नासमझ लोगों को यही नहीं पता कि बुल्ले शाह कौन है। अरे बुल्ले शाह वो थे जो हमें यह संदेश दिया करते थे कि धर्म के नाम पर मत बटो। वो धर्मांधता के खिलाफ थे, नफरत के खिलाफ थे, वो भाईचारे की मिसाल देते थे। उनसे ज्यादा शांति प्रियता की मिसाल कोई नहीं दे सकता। मगर आज बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक कब्र उन्हें पाकिस्तानी बताकर तोड़ दी गई मसूरी के अंदर। इस देश में हो क्या रहा है दोस्तों? आज इत्तेफाकन गणतंत्र दिवस है, जिसका कहीं ना कहीं नाता देश के संविधान के साथ है। हर गुजरते दिन के साथ जो नफरत हमारे राजनेता पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, और मैं स्पष्ट कर दूं, राजनेता से मेरा अर्थ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जो नफरत आप सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसका परिणाम हम सड़कों पर देख रहे हैं। मैं आपको एक रतलाम का वीडियो दिखाऊंगा। वहां पर ऐलान किया जा रहा है कि जो लव मैरिज करेगा, जो भागकर शादी करेगा, मां बाप की इच्छा के बगैर शादी करेगा, उसका हुक्का पानी बंद। जी हां, तालिबानी फरमान जो है वो लागू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के रतलाम में। उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मसूरी की इस तस्वीर को फिर से देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर के क्या मायने हैं? क्या तुम्हें पता है बुल्ले शाह कौन है? ना समझो, पहले यह तो समझ लो। सिर्फ इसलिए कि उनकी मजार पाकिस्तान में है, इसका मतलब यह नहीं कि वो पाकिस्तानी हैं। बुल्ले शाह का लिंक हर भारतीय से कहीं ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। मगर यह ना समझ, बुल्ले शाह देखकर उन्होंने उनके मजार को तोड़ दिया। साहब, सबसे पहले पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस क्या कह रही है वो सुनिए। देखिए, ये कल 24 तारीख को बाबा बुल्ले शाह की जो मजार नीचे वाइनबाग एलएन स्कूल की प्रॉपर्टी पर स्थित है, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा घुस के तोड़फोड़ की गई है, जिस संबंध में थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, कुछ व्यक्ति क्या इसमें कुछ पकड़े गए हैं? नहीं, पकड़े नहीं गए हैं। अभी ये नामजद हैं। इसमें 3 व्यक्ति जो हमने एफआईआर इसमें पंजीकृत की है, 3 व्यक्ति नामजद हैं और बाकी जैसे जैसे विवेचना में और वीडियोग्राफ में जो भी हमें मिलेंगे उनके नाम उसमें जुड़ते जाएंगे। चलिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बुल्ले शाह कौन है, उन नासमझों के लिए जो उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं। समझिए कि बुल्ले शाह क्या संदेश दिया करते थे। आपके स्क्रीन पर बुल्ले शाह 18वीं सदी के मशहूर पंजाबी सूफी कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्हें पंजाबी साहित्य के सबसे बड़े कवियों में गिना जाता है और कई लोग उन्हें पंजाबी जागरण का जनक भी मानते हैं। अगर हम उनकी बुनियादी पहचान की बात करें तो उनका पूरा नाम था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी, मशहूर नाम बाबा बुल्ले शाह। उनका समय 1680 से 1757 मुगल दौर। और अगर हम उनके जीवन और पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जन्म मुल्तान सूबा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मगर उस वक्त पूरा भारत एक था, पाकिस्तान जो है जुदा नहीं हुआ था, या पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या पाठ पढ़ा रहा था, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने उनकी मजार को तोड़ दिया, उनके सांकेतिक मजार को तोड़ दिया, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो भाई। तुम्हारे अंदर इस कदर नफरत भर दी गई है कि तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। सुनिए, अगर हम उनकी कविता और विचार की बात करें तो उनकी भाषा और शैली पंजाबी में काफी जैसी शैलियां, सीधी सादी बोलचाल की भाषा, मुख्य बातें ईश्वर की ताकत, इश्क के हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम, इंसानियत, बराबरी, तेवर, पाखंड के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ, संप्रदायवाद और जकड़ी हुई धार्मिक सत्ता पर खुली चोट दिया करते थे। इसीलिए उन्हें अक्सर बागी या क्रांतिकारी बताया जाता था। और अगर हम उनकी विरासत की बात करें दोस्तों, तो गौर कीजिए बुल्ले शाह की क्या विरासत थी। मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों में लोकप्रिय, क्योंकि संदेश प्रेम और मानवीय गरिमा का प्रभाव
भगत सिंह, फैज अहमद फैज जैसे प्रगतिशील विचारों पर असर आज भी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों को प्रेरणा देते हैं। संगीत की बात करें तो उनकी पंक्तियां कव्वाली, सूफी संगीत और आधुनिक पंजाबी गीतों में आज भी गूंजती है, जैसा कि दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। और सिर्फ इसलिए कि उसमें अली का नाम है, इसका मतलब यह नहीं कि बुल्ले शाह का नाता कट्टर इस्लाम के साथ है। अरे ना समझो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? हर गुजरते दिन के साथ तुम मानसिक तौर पर बर्बाद हो रहे हो और कुछ नहीं। जिन लोगों ने बुल्ले शाह की मजार को तोड़ा, प्रतीकात्मक, क्योंकि बुल्ले शाह वहां दफन नहीं है, जिन्होंने उनकी प्रतीकात्मक मजार को तोड़ा, क्या वो बुल्ले शाह के मायने को समझते हैं? हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, इस देश को न जाने क्या शक्ल दी जा रही है। जो जहर गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमारी नसों में भर दिया है, उसका परिणाम यह है कि हम जहर की उकाई कर रहे हैं, जहर की उल्टी कर रहे हैं, और यह रोज दिखाई देता है। मैं आपको रतलाम लेकर चलना चाहता हूं। सुनिए व्यक्ति क्या कह रहा है। जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं या घर से भागकर जाने की बात कर रहे हैं या करते हैं, उनका हुक्का पानी बंद, उन्हें दूध नहीं दिया जाएगा, समाज में बहिष्कार किया जाएगा। यह कैसी सोच है साहब? अगर दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, मां बाप नहीं मान रहे हैं, अगर वो फैसला ले रहे हैं, दोनों अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, तो उन्हें यह अधिकार है संविधान के अंतर्गत। मगर यहां देखिए किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस ऐलान के साथ, और यह रतलाम में हो रहा है। सुना जाए। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा, और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। पहली खबर में भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कानून को हाथ में लेकर। दूसरी खबर में भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। याद कीजिएगा, अभी 25 दिसंबर के आसपास किस तरह से इंदौर के अंदर क्रिसमस का जो डेकोरेशन था उसे तोड़फोड़ की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मैग्नीटो मॉल में किस तरह की अराजकता थी, हमने सबने देखा। क्रिसमस से जुड़े डेकोरेशंस को तोड़ा जा रहा था। हमने न जाने कितने गिरजाघरों में हिंदू दलों को घुसते हुए देखा और वहां मौजूद लोगों को डराते हुए देखा। हमने देखा उड़ीसा के अंदर कुछ लोग क्रिसमस का सामान बेच रहे थे। याद है आपको? उन गरीबों को डराया गया, धमकाया गया, उनके सामान को तोड़ दिया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और यह मत सोचिए दोस्तों कि इससे भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, नहीं। इस खबर को देखिए। भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसे हुई, और इसका जिक्र मैंने अपने शो में किया था। हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को तार तार कर रहे हैं। इस कदर नफरत भर गई है हमारे अंदर। हम इस देश को क्या बना रहे हैं? यहां धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के सामने सेना के जवान नतमस्तक होते हैं। यहां कुमार विश्वास जैसे वाहियात लोग अपने पैर धुलवाते हैं। साहब, ये कौन है? ये कोई साधु है? ये कोई संत है? अरे पैसे लेकर कविता पढ़ने वाला यह व्यक्ति था, उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ गया, आंदोलनकारी बन गया, अब यह व्यक्ति बाबा बन गया। यह कब से बाबा बन गया? कब से इसके पैर धोए जाने लगे? यह पाखंड की जीती जागती मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, हम में से कई सभ्य लोग, समझदार लोग इस बहकावे में आ गए हैं, पूरी तरह से बह गए हैं, सिर्फ इसलिए कि यह व्यक्ति कथा करता है, अच्छा बोलता है, अब इसके पैर धोए जाएंगे। कौन सी आध्यात्मिक सोच है? कौन सा महान काम किया इसने कि लोग इसके पैर धो रहे हैं? मगर जब इस देश में हमारे सैनिक धीरेंद्र शास्त्री को सम्मान दे सकते हैं, उसे सल्यूट कर सकते हैं, तो फिर कुमार विश्वास तो क्या ही चीज है। मैं जब भी ये मुद्दे आपके सामने लाता हूं ना, तो ये कार्यक्रम करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये कार्यक्रम करना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? किसके लिए कर रहा हूं? क्योंकि मैं साफ तौर पर देख रहा हूं इस समाज का पतन। मैं साफ तौर पर देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, इसमें किरदार निभा रहे हैं वो लोग
जिनका कर्तव्य है हमें दिशा देने का, जो सत्ता में है, जो ताकत में है, जिनके हाथ में सब कुछ है, मगर वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तमाम मिसालें उसी का परिणाम है। मैं नहीं जानता हूं ये सिलसिला कब थमेगा, और मैं नहीं जानता हूं कि मैं इन मुद्दों पर कब तक बोलता रहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और मुझे कभी कभी लगता है इनकी मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों, ये तमाम चीजें दिखाकर मेरा दिल दुखता है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इस देश को क्या दिशा दी जा रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इस देश के बहुमत में किस तरह का जहर भरा जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में बनी रहे। दैट्स इट। मगर जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब सब कुछ बर्बाद कर दोगे, सब कुछ शमशान और कब्रिस्तान कर दोगे, तो शमशान और कब्रिस्तान पर बैठकर कैसा राजा, कौन महाराजा, कैसा साम्राज्य? मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।